नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम जरा सल्तनत कालीन कुछ राजाओं के बारे में बताएंगे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों के लिए हिसाब से यह बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। सभी प्रतियोगी परीक्षा में इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इतिहास को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए आप लोगों को। चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं। मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु हो जाती है, तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद प्रांतीय शासक ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। ताज उद्दीन यालदोज, ध्यान से सुनिए, ताज उद्दीन यालदोज ने गजनी में अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर दिया। वहीं नासिरुद्दीन कुबाचा ने उच्च क्षेत्र में और तथा मुल्तान क्षेत्र में अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल में अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली और लाहौर में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण की, लेकिन उसने अपने नाम के ना तो सिक्के जारी किए और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। तो वास्तविक दिल्ली सल्तनत का यह स्थापना करने वाला नहीं है। वैसे इसी का नाम आता है, लेकिन इसने ना तो उपाधि धारण की, ना अपने नाम का सिक्का जारी किया। वास्तविक माना जाता है इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का स्थापन करने वाला। लेकिन अगर पूछा जाए प्री प्रश्न में किसने स्थापना की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक अत्यधिक दानशीलता के कारण फेमस था। उसे लाख बख्श कहा जाता है इस कारण से, क्योंकि वो बहुत बड़ा दानशील था। वह लाहौर में 1210 में चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मर गया था। उसने 2 मस्जिद का निर्माण कराया। ये बार बार पूछे जाता है प्रश्न। पहली दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम, जिसे कुव्वत उल इस्लाम का मतलब है इस्लाम की ताकत, तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। 2 इसने मस्जिद का निर्माण कराया था। एक बार और, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। इसने कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में स्थित है, का निर्माण प्रारंभ करवाया था। उसने ताजुल मंसारिब के लेखक हसन निजामुद्दीन को, ये तो थोड़ा गड़बड़ है, दोनों दिक्कत में। चलिए अब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। इल्तुतमिश तुर्किस्तान की इल्बारी कबीले का मुसलमान था। उसने दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, न कि कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि इल्तुतमिश ने अपने नाम का सिक्के भी जारी किए और खुतबा भी पढ़वाया था। इसके प्रमुख कार्य देख लेते हैं। उसने गजनी के साथ अपने संबंध को समाप्त करके दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। अपने नाम के सिक्के जारी किए। उसने सिक्के कौन से जारी किए? उसने तांबे का जीतल और चांदी का टंका जारी किया था। इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई प्रश्न पूछ सकता है पीसीएस परीक्षा, अन्य परीक्षाओं में, कि तांबे का जीतल, चांदी का टंका किसने प्रारंभ किया? आपको बताना है इल्तुतमिश साहब ने। ठीक है, नेक्स्ट आइए। एक टंका 48 जीतल के बराबर होता था। टंका चांदी का है और जीतल भी तांबे का है। ठीक है, उसने अपने नाम का खुतबा पढ़ाया, इसीलिए वह वास्तविक शासक कहलाता है, संस्थापक। 1229 में बगदाद के खलीफा से उसने शाही वस्त्र और अभिषेक पत्र प्राप्त किया था, जिसे अर्थात उसने खिल्लत प्राप्त की थी। अभिषेक पत्र अर्थात खिल्लत, तथा उसने सुल्तान ए आजम की उपाधि मिली थी। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत को इस्लामी जगत में मान्यता मिल गई। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था को प्रारंभ किया था। तो किसने एकता व्यवस्था प्रारंभ किया? इल्तुतमिश ने। और प्रशासनिक तथा सैन्य सेवाओं को सुचारू रूप से प्रारंभ किया था। तो इल्तुतमिश ने प्रशासनिक और सैन्य सेवाओं को सुचारू रूप से प्रारंभ किया था। आगे देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। उसने 40 अमीरों के एक दल का गठन किया, जिसे तुर्कान ए चहलगानी या तुर्कान ए चलीसा के नाम से जाना जाता है। तो किसने किया? इल्तुतमिश ने। चलिए, 2 राजाओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।